ये हम सभी लोगों का मानना है कि हम सभी परम पुरुष की संतान हैं। हम सभी नर नारी का समान अधिकार है यहाँ प्रकृति के ऊपर, संसाधन के ऊपर, क्योंकि हमारी उत्पत्ति एक ही जगह से है। फिर भी कालांतर में ऐसा देखा गया कि नारी के प्रति समाज में जो उनका अधिकार होना चाहिए था तो नहीं रहा। और यही कारण है कि प्रभु के दर्शन में बाबा श्री प्रभात रंजन सरकार जी इसके लिए विशेष तौर पर इसकी चर्चा कर रहे हैं कि नारी के अधिकार क्या होंगे, कैसे होंगे, और हम सबको यह जानना चाहिए, चाहे हम पुरुष हैं या नारी हैं, दोनों को ये आवश्यक है जानना कि प्रभात रंजन सरकार जी इस संबंध में क्या कह रहे हैं और उसका हम अपने जीवन में अनुकरण करें, उसको समझें और लोगों को समझाएं कि स्त्रियों के क्या अधिकार हैं। बाबा कहते हैं कि नारी और पुरुष को उसके जो सामाजिक जीवन है उसका जो अभिव्यक्ति का क्षेत्र है वहाँ बिल्कुल समान अधिकार होना चाहिए। हालांकि देहगत भेद है, देहगत भेद शक्ति के रूप में भी है, फिजिकल लेवल पर है। ऐसा भी है कि स्त्रियां महीने के कुछ दिन प्रसव के समय, प्रसव के बाद उनके अंदर वो शक्ति नहीं रहती कि वो कुछ कर सके या उस तरह का काम कर सके, तो उनके लिए विशेष अधिकार की आवश्यकता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि किसी न किसी तरह से उन अधिकारों का के बारे में समाज पर बहुत जागरूक भी है। तो वहाँ पर हम समानता नहीं ला सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं तुमको महीने के जो 30 दिन है उसी तरह से काम करने पड़ेंगे जैसे और दिन तुम काम करते हो। प्रसव के समय में तुम्हें वही काम करना है, उसी तरह से काम करना है, वो संभव नहीं है। प्रसव के बाद में भी वो संभव नहीं है। तो एक विशेष जरूरत है। तो वो जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उसको थोड़ा समय के लिए अलग कर दें। इसके अलावा हर क्षेत्र में नारी पुरुष से कम नहीं है, चाहे वो क्षेत्र बौद्धिक का हो या आध्यात्मिकता का हो। और इस बात को जानते हुए बाबा यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है, प्राचीन काल में भी स्त्रियां बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नत थी। बाबा एग्जाम्पल देते रहे गार्गी का, मदालसा का, मैत्रेय का, इस तरह के उदाहरण वो देख करके हमको समझाना चाह रहे हैं कि यदि आज की नारी किसी कारणवश उस तरह से उन्नत नहीं कर पाई है तो कुछ कारण है। बाबा ये भी कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जो मनुष्य में जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किए, जैसे जो ट्राइबल्स हैं, वहां पर स्त्रियों के अधिकार ज्यादा है, उनकी वहां स्वतंत्रता ज्यादा है। लेकिन जितने भी सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी या जहां कहते थे हमने बहुत उन्नत कर ली, वहां पर स्त्रियों के अधिकारों का हनन हो गया। बाबा ये भी कहते हैं मनुष्य जीव को छोड़ करके और जितने जीव हैं वहां पर नर नारी में इस तरह का भेद नहीं है। मतलब जहां पर विवेक का इस्तेमाल लोग नहीं करते, वहां पर प्रकृति ने नर नारी में इस तरह का भेद नहीं किया है। तो ये जो भेद मनुष्य में दिखाई पड़ता है, नर नारी में दिखाई पड़ता है, ये केवल इसलिए कि कुछ लोगों के विवेक में, कुछ लोगों की बुद्धि की वजह से, कुछ के अपने स्वार्थ परायणता की वजह से उन्होंने एक वर्ग
चीज और भी हमने शुक्रवार का जो क्लास था, फ्राइडे की क्लास में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे समाज तत्व के बारे में, तो बाबा वहां पर भी कहते हैं समाज चक्र में जैसे शूद्र युग है, क्षत्रिय युग है, विप्र युग है, वैश्य युग है, ये जो सोशल साइकिल है, तो हर साइकिल में भी स्त्रियों की अलग अलग दशा है। स्त्रियां साथ में चल रही हैं, लेकिन उनके प्रति जो भाव है वो बदल जाता है। वहां वो बोलते हैं क्षत्रिय युग में स्त्रियों का आदर ज्यादा हुआ, विप्र युग में उनका शोषण ज्यादा हुआ। क्षत्रियों के युग में क्यों क्षत्रिय अपने प्राइड के लिए, अपने परिवार के प्राइड के लिए, अपनी पत्नी के प्राइड के लिए बहुत सजग है। विप्र अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण कि अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए वो और सबको दबाते चले गए। तो वहां पर नारियों का जो सम्मान है कम है, उनके अधिकार कम दिए गए। और वैश्य युग में तो बाबा कहते हैं नारी एक कमोडिटी के रूप में हो गई, एक वस्तु के रूप में, भोग की वस्तु के रूप में ही उसको जाना गया। इसलिए ऐसे युग में वैश्यावृत्ति बहुत बढ़ गई, और क्योंकि हर एक चीज को पैसे से परचेस किया जा रहा है। तो ये जो समाज चक्र में भी हम ये देखते हैं कि भिन्न भिन्न काल में स्त्री और पुरुष का जो भेद है और जो वो दिखाई पड़ रहा है, भेद तो है, लेकिन जो उसके वजह से जो मान सम्मान, जो अधिकार उनको मिलना चाहिए था, वो अधिकार नहीं मिला है। यही कारण है कि बाबा अपने जब इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं कि उस अधिकार को कैसे दिया जाए। इस बात को समझने की आवश्यकता है। बाबा एक जगह कहते हैं और भी बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं। जैसा कि पहले हम एक बार अभी बोले कि जो भेद है वो फिजिकल लेवल पर, बायोलॉजिकल लेवल पर तो है, वो सबको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर कोई भेद नहीं है। तो सबकी संभावनाएं एक समान है, उसमें प्रोग्रेस करने की क्षमता एक समान है। जबकि विप्र काल में स्त्रियों को दबाने के लिए कहा गया कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलेगा। ये कि विप्र काल में ऐसा कहा गया, ये तो उनको यदि मोक्ष पाना है तो पुरुष के रूप में आना पड़ेगा। तो ये जो बात है उसको आप समझने वाली बात है। हालांकि मानसिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में अंतर कुछ नहीं है, सोचने का तरीके में अंतर नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा भेद है जो बाबा इस पर यहाँ विचार कर रहे हैं, और उस भेद का मतलब भी है। जो स्त्री है उसके अंदर एक छोटी सी एक भावना है, वो सब कुछ जो अपना है उसके लिए बहुत मोहब्बत रखती है, इसके लिए अटैचमेंट है। पुरुष के अंदर ये अटैचमेंट नहीं है, ये उसके एक स्पेशल भावना है, वो स्त्री के अंदर है, क्योंकि वो जननी है। तो उस बच्चे के प्रति उसकी ममता की भावना है, उसके लिए इंश्योर करने के लिए वो सब कुछ चाहती है, घर में मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अपने घर तक ज्यादा सीमित है, अपना परिवार तक ज्यादा अपने को सीमित रखना चाहती है। ऐसा पुरुषों के साथ में नहीं है। बाबा एक जगह उदाहरण दे रहे थे, वो कहते हैं कि मान लो एक किसान का परिवार है, और किसान की उपज हो गई, और जो उपज है, जो अन्न है, वो उसके घर तक नहीं पहुंचा, और उसके बाहर दलान में पड़ा हुआ है, मतलब अभी स्त्री के अधिकार में नहीं पहुंचा। वहां पर कोई अन्न मांगने आ जाए, भिखारी आ जाए या कोई साधु सन्यासी आ जाए, तो खूब खुले मन से उसको अनाज दे देगा। लेकिन वही अनाज उसके घर तक पहुंच गया तो स्त्री उस तरह से, क्योंकि उसको
परिवार की चिंता ज्यादा है, ये उसकी कमजोरी है। कमजोरी कहें जो भी कहें, प्रकृति ने जिस तरह से बनाया है। तो ये भी सोचने के ढंग में जो ब्रॉड माइंडेडनेस पुरुषों में दिखाई पड़ती है, उस तरह की भावना स्त्रियों में नहीं है। तो उसके कारण है, वो नहीं है ऐसा नहीं है कि वो कमजोरी है, वो बात नहीं है। बाबा ने कहा ये जो उनके अंदर ये भावना है किसी चीज के प्रति, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इस विशेषता का हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया। इस विशेषता का कि मान लीजिए इस विशेषता का प्रयोग किया जाए, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कन्फाइंड रखे अपनी जॉब में, लेडी साइंटिस्ट होगी वो बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उसको अपने एक घेरे में काम करना है। तो उसका जो मन है वो वहां पर रहेगा, उसका मन चारों तरफ नहीं भागेगा। मनुष्य का मन चारों तरफ भागेगा, उसका एक अलग विशेषता है। तो ये दोनों जो समाज में पुरुष और नारी है, ये अपने आप में अलग रहकर अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए उनके सोचने के ढंग में थोड़ा सा अंतर है, और उसके वजह से एक परिवार, ये जो समाज है, चल रहा है। तो हमें इसको कमजोरी मान करके नहीं चलना है, या हमारी कोई अलग विशेषता है ये मान के नहीं चलना है, लेकिन एक दूसरे के पूरक बन करके ही समाज आगे बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? अभी जो नारी और पुरुष हैं, एक चीज बाबा एक चीज और भी बोलते हैं। मान लीजिए समाज में संघर्ष हो रहा है किसी तरह का, मनुष्य के सोचने की, मनुष्य है पुरुष के सोचने की शक्ति कहीं कम हो गई, तो बोलते स्त्रियां पुरुषों को सलाह दे करके उनके मनोबल को बढ़ा देती हैं। जहां पर उनके सोचने का जो दायरा है कम हो गया, या नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, वहां वो कंपनसेट कर देती है। तो जहां पर इस तरह का बंधन है, इस तरह का स्वभाव है पुरुष नारी के बीच में, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये वो एक विशेषता हो गई। उस विशेषता को भी हम अपने को मान करके हमको चलना होगा। बाबा ये जो संबंध है पुरुष और नारी का, और इस कोटेशन को बाबा कई जगह, मतलब ये यूनिवर्सल टाइप का मैसेज है बाबा ने दिया है, और ये पहले बार बाबा ने दिया। ये दुनिया में पहले किसी ने सोचा नहीं कि समाज चलेगा कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन से। कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन से अभी तक की जो सारी व्यवस्था चल रही है वो कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन से चल रही है। कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन मतलब क्या? एक छोटा है एक बड़ा, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। तो परिवार में भी ये माना गया कि पुरुष बड़ा है स्त्री छोटी है। तो वहां जो परिवार की संरचना हो गई उस कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन कंसेप्ट के ऊपर हो गई कि उसको हमने सेकंड क्लास मान लिया। किन्हीं कारणों से हो सकता है हमारे पास फिजिकल पावर ज्यादा है, हो सकता है हमने राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार का अधिकार सारा पुरुषों के पास रख दिया। क्यों? एक वो तो समाज की कमजोरी हुई कि जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो प्रतिकूल व्यवस्था में जब परिवर्तन आया तो सारा अधिकार पुरुषों के पास आ गया। स्त्री अपना घर छोड़ करके पुरुष के घर में आई और उसने वहां अपना अधिकार खत्म कर दिया। यहां आकर के भी उसको अधिकार नहीं मिला, वो फिर सेकेंड क्लास बन करके उस घर में रही। उसको संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया और बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए। हालांकि अभी प्रोग्रेसिव समाज में ये धीरे धीरे वो सब बातें आ रही हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकली ऐसा नहीं हुआ। और यही कारण था कि शोषण, समाज में शोषण नारियों के प्रति बढ़ता चला गया। आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से कहें, आध्यात्मिक तो कहना ठीक नहीं होगा। एक युग में ऐसा भी आया कि ये स्त्रियां या पुरुष मर जाए तो साथ में स्त्रियों को भी जल जाना चाहिए।
सती प्रथा। ब्रिटिश के पहले राजा राम मोहन राय ने उसको खत्म किया। तो मतलब ये क्या धर्म के नाम पर ये नहीं, मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा, सती नहीं भी बन रही है, तो उसको एक ऐसा जीवन बिताना है, सफेद कपड़े पहनने हैं, सारे व्रत व्यवहार करने को व्रत करने हैं, हर तरह का तप करना है। किस लिए करना है? वो मरने के बाद में फिर उस पुरुष के साथ मिलेंगे। मतलब कंसेप्ट क्या है कि जो आदमी मर गया है उसके बाद उसका मिलन होगा, हम उसका दूसरा विवाह नहीं करेंगे। और यदि स्त्री मर जाए तो पुरुष दूसरा विवाह कर लेंगे। तो अब ये जो चीजें बनी समाज में, तो क्या हो गया, एक स्त्री के प्रति इतना कठोर निष्ठुर स्वभाव, और वही पुरुष के लिए उदारवादी। तो ये भी दोनों में समानता नहीं। इसमें दादा जो अपना भारत है मेन डोमिनेटिंग होने की वजह से हुआ था, पूरे वर्ल्ड में है ये जो व्यवस्था है ना, पॉलिटिकल व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया भी स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ की कुछ प्रथाएं इंडिया स्पेसिफिक हैं, लेकिन ये जो डोमिनेशन है, आपको शायद पता होगा, इंग्लैंड में अभी कुछ वर्षों तक, मतलब 100-200 वर्षों पहले तक स्त्रियों को वोट का अधिकार नहीं था। मतलब आप सोचिए, वो बहुत प्रोग्रेसिव लोग जिसको हम समझते हैं, वहां पर नहीं था, जबकि इंडिया में ऐसी बात नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बातें हो रही है वो इस देश के, तो एक जगह पे वही इंग्लैंड में क्वीन थी, लेकिन वहाँ पे लेडीज को वोटिंग नहीं था, वोटिंग राइट। ये अमेरिका में था, तो 1950 में निग्रोस को भी और लेडीज को बहुत रेशियल रीजन था, लेडीज को भी नहीं था और निग्रोस को भी नहीं था, रेशियल रीजन था, लेडीज को भी नहीं था ऐसा। नहीं, कहने का मतलब ये है जो सामाजिक व्यवस्था है जिस तरह से चल रही थी, जो कृत्य प्रधान व्यवस्था शुरू हुई, उसके वजह से जो नारियों के प्रति जो दुराचार हुआ, एक तरह से है, उनके अधिकारों का हनन हुआ। जबकि जैसा पहले हमने कहा, हम सभी परम पुरुष के संतान हैं, सारी जो व्यवस्था है उसमें उनका समान अधिकार है, लेकिन समान अधिकार को किसी न किसी तर्क या कुतर्क के द्वारा दबाया गया। हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, हम अपनी कुछ मान्यता, जिसको डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस जिसको बोले, जड़वादी मनोभाव की वजह से इसको दबा करके और उनके प्रति दुर्व्यवहार किया गया। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने नारी को माँ ममतामयी माँ बना करके उसको पालतू जानवर बना दिया घर के अंदर। बाबा ने लिखी, ये बाबा का बोलता है कि हम उसको माँ कह करके उसको हमने पालतू जानवर बना दिया कि वो घर की चारदीवारी के अंदर ही रहेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हालांकि सुनने बड़ा अजीब से लग रहा है, देखिए बाबा ने ऐसा प्रश्न में कहा, ऐसा करके हमने उसके जो बौद्धिक विकास है, उसका जो आध्यात्मिक विकास है, उस पर कठोराघात किया। बाबा इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। यही कारण है कि हम चाहते थे कि जो प्रौढ़ के लोग हैं उनको इन बातों का विशेष ध्यान रहे। देखिए, हमारे आनंद मार्ग के सिस्टम में दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, आनंद मार्ग के संगठन में दीदी का संगठन पैरेलल चलता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। दीदी का संगठन पैरेलल चल रहा है। प्रौढ़ में भी, देहाती समाज में भी प्रौढ़ दीदी लोगों का पैरेलल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि वो जो जिला अध्यक्ष है उसके अंदर में है, महिलाओं का अध्यक्ष अलग होगा। बाबा ने इसकी व्यवस्था दे रखी है। वही व्यवस्था प्रौढ़ के अंदर भी है, शहरी समाज में भी इसी को ऊपर लागू करना है। हाँ, ये बात अलग है कि उस तरह से महिलाएं सामने जागरूक नहीं है, आ नहीं रही, नहीं तो
इन बातों को सुन करके उनको और जागरूक होना चाहिए कि बाबा ने व्यवस्था की, आनंदमार्ग ने व्यवस्था मिली। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं जस्ट छोटी सी घटना बताता हूँ। एक लेडी ऐसे बैठी थी, हमको मालूम नहीं कौन है, अकेली चल रही थी, पंजाब की लेडी थी। तो हम भी अकेले बैठे थे, ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ। तो ऐसे बातचीत होने लगी। तो बाद में पता चला कि वो नन है, हालांकि वो क्रॉस व्रॉस नहीं पहना हुआ था, तो देख के नहीं लगा। तो वो भी जानबूझ करके बात कर रही थी, वो अपनी बात कहना चाहती थी कि हम लोग ईसाई लोग, हम लोग कितने एडवांस हैं, ये हैं, वे हैं। जब उसने चर्चा शुरू किया तो हमने एक ही प्रश्न से कर दिया, उसकी बात सुनने का है, क्या आप कृष्ण बन सकती हो? क्या आप कृष्ण बन सकती हो? वहां पर अधिकार नहीं है। नन कभी भी वहां पर, जैसे कृष्ण आचार्य, हम लोग हैं तो आचार्य। ईसाई धर्म जो अपने आप को इतना विकसित मानता है, स्त्रियों को पादरी बनने का अधिकार नहीं है, अभी भी नहीं है, नहीं, वो व्यवस्था नहीं है। तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वो कृष्ण से फादर बनेगा, बिशप बनेगा, पोप बनेगा, सब कुछ उनके लिए व्यवस्था दी गई। उनको नन के बाद में स्टॉप, सेविका बनकर रह सकती है, कोई अधिकार नहीं दिया गया। जब हमने उसको इस बात को बोला, वो चुप हो गई। वो सोच रही थी कि हिंदू धर्म में कितनी सारी बुराइयां हैं, लेकिन उसको वो नहीं मालूम कि तुम्हारे यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि ये हम लोग के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था की है? हम जिस प्रवृत्ति को लेकर चल रहे हैं, जिस दर्शन आदर्श को लेकर चल रहे हैं, उस व्यवस्था में नारियों के क्या अधिकार दिए गए, हम सबको ठीक ठाक से मालूम होना चाहिए। हम दूसरों के सामने इस बात को प्रेजेंट कर सकें और उनकी बुराइयां बता सकें। मुसलमानों में तो बिल्कुल नहीं है, वहां तो नन भी नहीं बना सकते, कोई उनको अधिकार दिए नहीं गए। धार्मिक क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं मिलता। और ईसाइयों में जो अधिकार मिला, जो बहुत प्रोग्रेसिव अपने को मानते हैं, वो नन के ऊपर बढ़ नहीं सकती। मतलब उनको कोई भी जो कर्मकांड करने का जो भी विधान है, उसके भी उनके अंदर नहीं, उसके लिए फादर बुलाना पड़ेगा, प्रिस्ट को बुलाना पड़ेगा, उसके बिना वो काम वहां नहीं चलता। ये बातें हम सभी के मन में बैठ जानी चाहिए कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में हम स्त्रियों को क्या अधिकार दें, कैसे उनको रखा जाए और उसके लिए उत्साहित करें। वो कह रहा है, हम जिस समाज से आते हैं, हम लोग तो हिंदू समाज से ही आ रहे हैं। हिंदू समाज में जो व्यवस्था चल रही थी, उसी व्यवस्था को लेकर के हम अपने यहाँ भी लेके आ रहे हैं। जैसे बाबा बोलते हैं कि जब विवाह होकर के पहले लोग लेके आते थे, तो लड़कियों को जबरदस्ती मार पीट करके लाया जाता था। कोई अपने घर को छोड़ करके तो नहीं, उसको भगा करके मारेंगे, पीटेंगे, तो उसके सर में चोट लगेगी, उसका खून बहेगा। तो उसका एक प्रतीक हो गया संयोग, जो हिंदू समाज में चल रहा है। हम लोग के साथ में लेके आ गए। हाँ, हाथों में बेड़ियां होंगी, तो हम भी कंगन पहनना पसंद करते हैं, ये पहनना पसंद करते हैं। हम उसको सौंदर्य का या प्रसाधन का एक अंग हमने मान लिया। वास्तविकता में ये एक निशानी थी। पैरों में, हाथों में बेड़ियां बंधी हुई हैं, तो हम पैरों में भी पायल पहनते हैं, हाथों में भी कंगन पहनते हैं, हम दिखा रहे हैं। तो लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से किसी और चीज का द्योतक था, जो कि कालांतर में चलता गया। स्त्रियां उसको पहनती गई, उसको अभ्यंसर के रूप में मान लिया गया। तो हालांकि हम लोग के चर्चा में लिखा हुआ है कि ये चाहे स्त्रियां तो सिंदूर लगा सकती हैं, मतलब ऐसा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग अपने समाज में उसको कंपल्सरी मान करके चल रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको दूर करने के लिए बाबा बोलते हैं वो उपाय है। एजुकेशन पहला, कि उनको शिक्षा
भरपूर मिले। बाबा बोलते हैं कि स्त्रियों को तो शिक्षा फ्री मिले, हालांकि विरोध होता है सभी को मिले, लेकिन बाबा यहाँ बोलते हैं स्त्रियों को जो शिक्षा है वो फ्री, सबके लिए फ्री होनी चाहिए, सारे लड़कियों के लिए और जो सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये यदि ऐसा हुआ तो ये जो डॉगमेटिक जो प्रैक्टिसेस हैं अपने आप से धीरे धीरे समाप्त होंगी। बाबा ने तो यहाँ तक कहा जो स्त्रियों की गुण है उसकी वजह से जो प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा है वो केवल स्त्रियों के हाथ में होनी चाहिए, पुरुषों को होना ही नहीं चाहिए। बाबा ने कहा इसलिए आंदोलन करो कि प्राइमरी स्कूल तक के जो जितने टीचर्स हैं वो केवल लेडी रहेंगे। हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया, वो एक अलग बात है, लेकिन बाबा ने कहा आंदोलन करो उसके लिए कि जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो टीचिंग की व्यवस्था है तो उनको क्या होता कि 100% वहाँ पर एक रोजगार का साधन मिलता है। ये मैं कैसे हम लोग जब समाज को मूवमेंट करेंगे तो इस बात को लेकर के चलेंगे कि व्यवस्था यहाँ पर नहीं है सर। तो जो प्राइमरी स्कूल तक की जो भी शिक्षा है, क्योंकि जो जिस तरह से बच्चों का देखभाल एक स्त्री कर सकती है वो पुरुष जो है वो नहीं कर सकता। बाबा ने प्राइमरी स्कूल तक की बात कही, उसके ऊपर ये बात नहीं कही है। तो ये हमारे जो सामाजिक आंदोलन है इसका ये पार्ट किया जा सकता है। किस स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में जहाँ दादा चलाते हैं, अच्छा वो अलग बात है, वो दादा होना ही नहीं है। तो बात बाबा बोल रहे हैं प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन बाई लेडीज ओनली, बाबा का जो कोट है उसमें लिखा हुआ है। प्राइमरी स्कूल बंद कर देंगे वहाँ। वहाँ से दादा को हटा देंगे, हाँ वहाँ से दादा को हटा देंगे, क्योंकि अब ये तो हम लोग ये बात तो हमारे दिमाग के स्कूलों के अंदर इम्प्लीमेंट शुरू करना चाहिए। नहीं भी जाएंगे कभी ना कभी ये ठीक है। ये ऐसा ग्रोथ तो नहीं होगा, नहीं पड़ता जी स्टार्ट यही से करना नहीं है, नहीं होगा ना। ज़्यादा लोग क्या करेंगे, किया जाएगा अब तक आपको देखो एजेंडा रहना चाहिए। अरे लेकिन ज़्यादा लोग क्या करेंगे, एक ऐसा नहीं है, देखिए एजेंडा शुड बी फॉर आंदोलन में ज़्यादा सेट है, वो बाद में तो चलता रहेगा। ये मतलब ये तो आंदोलन जब बाहर करेंगे तो अंदर भी होगा। ये जागरूकता हमारे अंदर आएगी ना। ये तो हमने जब पढ़ रहे हैं तो उसमें जो लिखा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम भी नहीं पढ़े होते, आपने भी नहीं पढ़ा था तो आपको नहीं मालूम था, हमको भी नहीं मालूम था। लेकिन जब हमको एक सब्जेक्ट लिया कि इस प्रवृत्ति का जो शिविर है उसमें नारी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हालांकि सारे सब्जेक्ट उनसे रिलेटेड है और उनके चर्चाएं हैं, सबको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं, क्योंकि 50% सह्याद्री समाज लेडीज का है, उनका एक पैरेलल संगठन रहेगा इसमें। उनका जैसे यूपीएसएफ है, यूपीवाईएफ है, यूपीआईएफ है, तो लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, तो पैरेलल संगठन चल रहा है ना। बाबा एक जगह ऐसा भी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी स्त्रियां देवी हैं और पुरुष केवल साधारण हैं। मतलब उसका एक हम लोग को एक अलग तरह से इसको समझना है। ये क्यों बोलती है बाबा कि ऐसा नहीं समझ के चले। ऐसा नहीं कि हम ऐसा भी पेम्पर नहीं करना है, लेकिन समान अधिकार देना है। यहाँ पर जो विशेष है समान अधिकार, उनके जो राइट्स हैं उसको पहचाने और देवी बना करके, माँ की ममता बना करके घर का पालतू जानवर, जो बाबा ने एक वर्ड यूज कर दिया कि डोमेस्टिक कैटल के रूप में जो हमने रखा है घर के अंदर, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दीदी पुरोधा है, क्रोध, हाँ, आनंद मार्ग में ही क्रोधा तक जाने की संभावना है, व्यवस्था है, व्यवस्था है। कौन दीदी है? है कि नहीं है बता नहीं है, एक दीदी है।
शुरू से एक दीदी कोई तो कोई रहती है, जो भी जिसमें थे उसमें से अच्छा, क्योंकि दीदी का WWD जो है वो पहले चलता है, तो वो वहां तक जाता है। और प्रोधा यदि है तो प्रोधा प्रमुख बनने की संभावना वहां पर है। अब इस बात को समझे, तो ये आनंद मार्ग व्यवस्था है, ये दुनिया में किसी भी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये नारी का सम्मान है, जो कि हम ये सोच रहे हैं कि हम नारी को कहां तक पहुंचा सकते हैं। अब ये कहें अभी कोई बना क्यों नहीं, यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, बन भी सकता है, नहीं हाँ, संभावना नहीं, कोई बोले नहीं कि तो बनाया क्यों नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। एक ये संभावना निहित है, हो सकता है कभी ऐसा समय आए कि सभी को लगे, क्योंकि वहाँ हमारे 60 आदमी हैं, 60-65 जो भी संख्या होती है, और वहाँ पर तो क्या है मेजॉरिटी से चयन होता है, उसका एक प्रोसेस अलग है, वो उसका इलेक्शन तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो एक अलग सिस्टम उसका चलता है, तो उस सिस्टम में हो सकता है वो आ भी जाए। बाबा मैं खासकर स्त्रियों के एक विशेष वृत्ति को जानते हुए एक बात कह रहे हैं कि एक ऐसी वृत्ति है जिससे कि किसी के अंदर कोई थोड़ी कमजोरी दिखाई पड़ गई तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना शुरू कर दें। किसी के अंदर कोई थोड़ी सी भी कमजोरी, जैसे वो होते हैं कि दीवार में छेद से देखना करना, दीवार के छेद में करके कहीं कुछ तो दिखाई पड़ा, उसके वजह से वो मैटर उसको मैग्नीफाई करके ये वृत्ति भी है स्त्रियों में, तो ये उनको समझना चाहिए। ये जो बाबा इन बातों को जो बता रहे हैं, तो इसीलिए जो हम लोग समाज में देखते हैं पर निंदा, ये करना वो करना, इस तरह की भावनाएं वहाँ ज़्यादा है, तो वो जो यदि आप उसके लिए जागरूक जब हो जाएंगे तो अपने आप से वृत्ति कम हो जाएगी। तो बाबा इस बात को जब ये चर्चा कर रहे हैं तो इस बात को लेकर के आ रहे हैं। फिर ये जो लिबर्टी है या फ्रीडम है जिसकी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, नारी के अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, तो बाबा बोलते हैं कि ये कोई प्लेट में उठा करके किसी को नहीं देता है। समाज में वो व्यवस्था नहीं है कि कोई आदमी आपके अधिकार को, आपकी आज़ादी को कोई दे देगा, इसके लिए संघर्ष करना। तो स्त्रियों के अंदर ये जागरूकता जब आएगी तो धीरे धीरे ये संघर्ष के रूप में भी होगा और फिर वो अधिकार मिलने भी लगेंगे। और आजकल के जो प्रोग्रेसिव समाज में हमने देखा कि बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी, धीरे धीरे लोगों ने इसको माना और वो अधिकार मिले समाज परिवार में, समाज में अधिकार मिले, जैसे संपत्ति का अधिकार जैसे हम लोग के हिंदू समाज में है और समाज में नहीं है, वो एक अलग बात है। मुस्लिम समाज में जैसे कि वो अधिकार है ही नहीं, वहाँ पर आप मानो वो हस्बैंड या डेथ हो जाए तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी लेडीज के पास नहीं जाती मुसलमानों की, वो किसके पास जाएगी? बच्चों के पास जाएगी। एक बच्चे माइनर हैं तो ग्रैंडफादर के पास जाएगी। उनकी जो अपने शरीयत के हिसाब से जो व्यवस्था है, क्योंकि वहां पर मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहा गया, विवाह को कॉन्ट्रैक्ट कहा गया, या एक बार वो आदमी नहीं है तो बात खत्म हो गई, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उसके साथ, आप फिर अलग हो गए, वो अलग हो गए। तो वो जो सामाजिक बंधन जो होना चाहिए वो वहाँ पर मिसिंग है, और यही कारण है कि वहाँ पर बहुत दबाव के बीच में स्त्रियों को परिवार में रहना पड़ता है। तो ये बात अलग है। इतना होने के बावजूद भी आप कोई मुस्लिम महिला यहाँ आ जाए, वो बखान करेगी कि मुस्लिम धर्म सबसे अच्छा है,
क्या होता है कि उसको मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं। होता क्या है कि बाबा डॉगमा किसको बोल रहे हैं, दादा कल के विषय में भी वो चर्चा कर ही रहे थे कि हमने अपने मन को एक दायरे में रख लिया, एक बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है, उसके आगे हम सोच ही नहीं सकते। तो वही डॉगमेटिक थिंकिंग है ना। न्यू ह्यूमनिज्म या जो अनुमान के जो दर्शन है वो क्या कहता है, आप अपने मन के दायरे को आप बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। ये जो साधना है आपके मन के दायरे को एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है। तो वहां पर क्या है कि उनको जो बता दिया गया कि ये जो किताब है, किताब में जो लिखा है उसके आगे तुमको सोचना ही नहीं। उन्होंने उसको मान भी लिया, जब मान लिया तो फिर वो कहते हैं उससे सब कुछ है ही नहीं। ये तो उनका माइंड एक्सपेंड हो तब तो समझेंगे। कुएं का मेढक तो फिर वो सोचता है दुनिया कुएं जैसी है, उसके आगे सोच ही नहीं सकता। और फिर साधना कैसे सिखाएंगे? जी, साधना के लिए कैसे इंस्पायर करेंगे? किसको? कैसे सिखाएंगे? किसको? मुस्लिम की बात कर रहे हैं मुस्लिम और दूसरे आगे साधना नहीं, जो भी हमारे संपर्क में आएगा, जो भी हमारे आदर्श को थोड़ा जानेगा, समझेगा, तो उसको सिखाएंगे। तो उसके अंदर थोड़ी इच्छा होगी तब सिखाएंगे ना। तो अब उसके मन में जो उसने एक अपने को दायरे में बना रखा है, उस दायरा ये उसका बढ़ता है तब वो आपकी बात को समझ सकेगा। यदि उसका दायरा नहीं बढ़ रहा है तो नहीं समझेगा। जिसका दायरा थोड़ा बढ़ गया, जैसे अनुमान में तो मुस्लिम लोग हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे यहाँ तो अवधूत भी मुस्लिम हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो किसी दायरे के अंदर नहीं है, हम संपूर्ण मानवता की बात करते हैं। हमने तो ना जाति भेद, ना लिंग भेद, ना नस्ल भेद, किसी भेद को नहीं माना। तो जो आदमी समझेगा कि यहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था है, तब तो वो समझेगा ना कि अरे हम तो कहाँ थे और ये तो दुनिया कुछ और है। तो उसका उत्तर ये है कि आदमी के अंदर जब भावना जगेगी, उसमें दोष हम लोग का ज़्यादा है कि हम लोग लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। ये दोष हम लोगों का है। इसीलिए बाबा बोलते थे कि घर घर में ये चीज़ बता दो, तुम्हारा काम बताने का है, उसके बाद से जो होना है वो होगा। लास्ट 10 मिनट्स एक बात बाबा और भी बोलते हैं स्त्री और पुरुष के संबंध में कि इनका सोशल इंटरेक्शन कैसा हो। हमने देखा है कि समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत सारी गड़बड़ियां जो हुई वो मेलजोल के कारण हुई। तो मेलजोल कैसा हो, बाबा उसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे चरित्र में भी लिखा हुआ है। बाबा बोलते हैं कि पुरुष के मित्र पुरुष होंगे, स्त्री की मित्र स्त्री को। ऐसा नहीं होगा कि पुरुष और स्त्री मित्र हो जाए। ऐसा होने से जो एक सामाजिक ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। वो जो एक शुचिता है समाज में, वो शुचिता नहीं रहेगी। और उसका आज अपने समाज में हम लोग देखते हैं ऐसा कि उस शुचिता का अभाव है। तो ये जो बात है, इसको हम मार्गी लोग बहुत ही ध्यान से इसका पालन करना चाहिए और ये लोगों को पता होना चाहिए। तो इस सोशल इंटरेक्शन के बारे में बाबा बहुत ही पर्टिकुलर है कि ऐसा नहीं है कि कोई लड़की जाए अरे हमारे ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, ऐसा हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं दी गई। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ पर सामाजिक प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सेमिनार हो रहा है, ये तो सब लोग सामने यहाँ पर मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। और ये केवल इसलिए कि एक जो शुचिता है समाज की
बनी रहे, इसलिए अनुमान में ये नियम बाबा ने बना करके दिया है। तो इसको स्त्री को भी समझना है, पुरुष को भी समझना है। स्त्रियों का बहुत जो शोषण का एक कारण है जातिवाद। बाबा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि जो जातिगत व्यवस्था है, इसकी वजह से भी स्त्रियों का शोषण बहुत हुआ। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कोई वधू है और उसके लिए वर नहीं मिल रहा, तो क्या है, उसको उसी जाति का वर चाहिए। हो सकता है वो वर कहीं और अवेलेबल भी हो, फिर भी उसके लिए बंधन है कि कहीं और वो बात नहीं कर सकती उसकी, तो उसके कारण उसको जहाँ न कहाँ एक कॉम्प्रोमाइज करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो ये जो सामाजिक जो जातिवादी जो व्यवस्था है, इसके लिए फिर अंडमान में सिस्टम दिया गया कि हम लोग रिवोल्यूशन मैरिज करते हैं। मतलब हम ये किसी तरह का जो जातिगत भेदभाव है इसको मानते नहीं है। जातिगत या रंग भेद या नस्ल भेद, इसको हम लोग मान करके नहीं चलते। इसके लिए बहुत ओपननेस है हमारे अपने समाज में। केवल एक बात का ख्याल रखने के लिए बोला गया है, जिस परिवार में हम शादी कर रहे हैं उसमें 3 पीढ़ी तक पहले रिलेशन नहीं बना। लड़का का भी 3 पीढ़ी और लड़की का भी 3 पीढ़ी में आपस में शादी नहीं हुई हो, इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। ये हमारे अपने चर्चा में इसके बारे में विवाह पद्धति में लिखा हुआ है। तो इसके अलावा और कोई बंधन है ही नहीं किसी भी तरह। कहीं कहीं कुछ संभ्रांत परिवारों में ऐसा देखा गया है कि स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। वो कहते हैं कि ये मॉडर्न हवा लग जाएगी, वो बाहर गई तो बिगड़ जाएगी, उसको घर के अंदर और पर्दा लगा करके रखना है। इस तरह के ये खास करके संभ्रांत परिवार में होता है। छोटे परिवारों में ये ऐसा नहीं होता। जिसको हम सो पर ऊंचे लोग हम जिसको मानते हैं या जो लोग अपने को मानते हैं, वो लोग इस तरह की व्यवस्था अपने घर के अंदर रखते हैं। बाबा इसके संबंध में कहते हैं कि ये जो मॉडर्न हवा नहीं लगेगी, ये उनकी भूल है। मॉडर्नाइजेशन जो है उस सभी के घर में पेनिट्रेट कर गया है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये जो आधुनिकता है इसको मानकर चलना पड़ेगा, हम इसको रोक नहीं सकते। तो ये बात हमको इसलिए समझनी है कि हम भी अपने परिवार में हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको किस तरह से रखें। तो हम कभी कभी कि वो मॉडर्न ना बने, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा कम उम्र में शादी कर दें, ये तो हम लोग व्यवस्था करके चलते हैं या सोचते हैं। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। तो बाबा ने इसके लिए स्पष्ट रूप से कहा है। ड्रेस नॉर्म दिया है, ड्रेस नॉर्म दिया लोगों के लिए नहीं, ड्रेस नॉर्म दिया है और लिवलीहुड का भी के लिए दिया है। किस तरह का लिवलीहुड रहेगा वो भी चर्चा अलग से की हुई है। और उस संबंध में बाबा कहते हैं कि पुरुष के अंदर जो फिजिकल पावर ज़्यादा है, तो हार्ड वर्क, कठोर जो काम है वो पुरुष करेंगे, और जहाँ पर कम कठोर काम है और घर के आसपास में जो काम है वहाँ पर स्त्री आकर वो घर से दूर जाकर के नहीं कर रहा, क्योंकि उनको परिवार चलाना है। परिवार की जिम्मेदारी तो पुरुष के ऊपर है ही। बाबा इस संबंध में एक और भी कहते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो विवाह का जो बंधन है, इसके बारे में जब बाबा एक जगह बोलते हैं
ओके, उसको हम लोग थोड़ा एक बाबा का कोट है इंग्लिश में, उसको हम पढ़ते हैं जिससे कि थोड़ा उस बात को समझने में आसानी हो। We will have to recognize, we will have to consider with equanimity every idea, form and color of diversity which facilitates the process of people's inner growth. If we fail to do so, the part of the society that has been nurtured with a particular idea, form or color shall wither away for good. I don't say this only for those who think deeply about the welfare of society, but for every member of society, so that no one may ever indulge to injustice through thought, words and deeds. If ever any physical, mental, social or moral, spiritual weakness is discernible in any particular act or sphere of life, it is incumbent on the rest of the member of society to exterminate that weakness with all sweetness of their heart. मतलब इस तरह की कोई भावना हमारे समाज में आ भी गई है, तो बाबा ने एक वर्ड यूज किया कि विद द स्वीटनेस ऑफ हार्ट, उस चीज को दूर करेंगे तो अपने हृदय की पवित्रता के साथ में करेंगे। इसमें हर एक चीज के लिए मारपीट, वायलेंस की आवश्यकता नहीं है। ये जो सामाजिक ढांचे में कहीं भी करना है तो उसको, इसलिए ये मैं लाइन को पढ़ा कि जो वर्ड उन्होंने यूज किया फ्रॉम द स्वीटनेस ऑफ योर हार्ट, मतलब अपने हृदय की पवित्रता के साथ में इस बदलाव को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया मारो, इसने ऐसा नहीं किया। जैसे होता है दंड की व्यवस्था इतनी कठोर कहीं कहीं दी गई है कि ये उसने बुर्का नहीं पहना है तो उसको ये दंड है, उसने ऐसा नहीं किया तो ये दंड है। इस तरह के जो विधान, कठोर विधान दिए गए हैं, उस ऐसे विधान की होने की करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सऊदी में कही है कि चोरी करे तो हाथ काट दे। बाबा ये भी बोलते हैं एक बाबा ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि स्त्री ने अपनी जो लिबर्टी है, जो आज़ादी है, उसको खो दिया है। एक जगह बाबा बोलते हैं, तो दूसरा वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दी वुमेन हैव नॉट रियली लॉस्ट देयर फ्रीडम, rather they have delegated their own destiny into the hands of men as a sacred trust and on good faith. मतलब वो जो स्त्रियों ने पुरुषों के का जो आभार मान लिया या उनको प्रधानता मान ली है, ये उन्होंने अपनी आजादी को खोने के लिए नहीं किया है। तो उस चीज को भी, मतलब वो जो भावना है, उस भावना को भी हमको मान करके आगे करना देगा। ओके, मैं उसको पढ़ता हूँ। If ever any physical, mental, social, moral, spiritual weakness is discernible in any particular act or sphere of life, it is incumbent on the rest of the members of society to exterminate that weakness with all the sweetness of their heart. मतलब इस तरह का कभी कहीं कुछ हुआ भी है समाज के अंदर, तो उसको दूर करने के लिए व्यवस्था, स्वीटनेस ऑफ हार्ट जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। उसके लिए कोई कठोर दंड इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी कि तुमने ऐसा कर दिया तुमको ऐसा कर देंगे, इस तरह की व्यवस्था बाबा नहीं चाहते। तो ये जो हमारा नारी और पुरुष के संबंध में या जो चर्याचरण में जो लिखा गया है, यहाँ पर कहीं कुछ ढील ढाल की हो रही है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई पनिशमेंट, ऐसा फिजिकल पनिशमेंट हो, ऐसी बात नहीं है वो। इसलिए नहीं तो घर में क्या होता है, कुछ बात हुई लोग वायलेंस पर आ जाते हैं, और आजकल घरों में बहुत देखा गया वायलेंस। कोई और क्वेश्चन हो? हालांकि ये क्वेश्चन है, हाँ,
सॉरी मैं बहुत पूछता हूँ। यहाँ नहीं। कुछ मागी लोग क्लेम करते हैं कि कई रिवोल्यूशनरी मैरिज भी डाइवोर्स हो जाता है, कुछ रिवोल्यूशनरी मैरिज भी डाइवोर्स हो जाता है। लोग बोलते हैं कि आज़ादी से पैदा किया डाइवोर्स भी होते हैं। अच्छा, आपको इसका उत्तर भी मालूम है? मुझे तो मालूम नहीं, सवाल ये नहीं। बाबा इसके बारे में बोलते हैं, प्रश्न और परिप्रश्न आपने पढ़ा होगा। मैं जो सांख्य में बाबा ने इसके बारे में चर्चा किया है। प्रश्न वो हो जिससे कि हमारी जो अंदर की जो शंका है उसका निवारण हो जाए। इसीलिए नहीं हो कि हम दूसरे को टेस्ट करें कि उसको आता है कि नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि सबको जानना चाहिए। इनके कारण का विश्लेषण करना बोलना चाहिए। अब ये विषय देखिए, यहाँ पर विषय नहीं है, विषय नहीं है तो बहुत ज्यादा, लेकिन हम हमारे समाज के अंदर चलो नहीं वो अब वो यहाँ पर विषय नहीं है। ये सुनील आपको और कोई या हमारी बात को सप्लीमेंट करना चाहते हैं या दीदी लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन हो? एक सप्लीमेंट है, एक बाबा ने मुझे लिखा है कि मुस्लिम में है कि लेडीज 3 times लेडीज इक्वल टू 1 मैन। अरे वहाँ तो बहुत ऐसी लिखी है, वो 72 नूरों की बातें लिखी है। 3 times लेडीज इक्वल टू 1 मैन, ऐसा है मुस्लिम में है। अभी सोशल मीडिया पर एक बहुत क्लिप बहुत वायरल है। एक पाकिस्तानी पत्रकार है, लेडी है, वो इंडियन मौलाना को से वो कुछ बात कर रही है, तो जिहाद की बात है। तो वो बोलते हैं कि जो पुरुष जिहाद करता है, मतलब जिहाद मतलब अपने धर्म के लिए जो अपनी कुर्बानी दे देता है, वो उसको स्वर्ग में 72 बुरी मिलेंगी। अप्सराएं, तो हिंदी में अप्सरा बोलते हैं और उसको बुरे, तो वो 72 अप्सराएं मिलेंगी। तो वो लेडी क्वेश्चन करती है, मुसलमान है वो लेडी, पत्रकार है, बोलती है कि हमको कितनी मिलेंगी? क्या हमने जिहाद किया, हमको कितने मिलेंगे? तो नहीं, आपको तो अपना हस्बैंड मिलेगा। मतलब तो बोलते हैं वाह, ये तो नाइंसाफी है, हमको वही 62 मिलेगा जो यहाँ पर था, जिससे हम परेशान थे, वहाँ भी वही मिलेगा, और तुम लोगों को 72 मिलेंगे। मतलब बहुत वायरल है, चलता है सोशल मीडिया। मैं एक बात कह रहा था, ऐसे ही जब औरतें जागेगी तो उधर भी प्रोग्रेस हो जाएगा मुस्लिम में। वो मुस्लिम पत्रकार है, तो वैसे ही उधर ही तो प्रोग्रेस चाहिए अपने। वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी में। तो ये जो समाज में जो दुर्व्यवस्था है, जो दुर्भावना है, और इस तरह से स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए जो भेद इतना ज्यादा कर दिया है, इतना बड़ा कर दिया है कि, लेकिन वहां पर ये होते हुए भी कितनी स्त्री वहां पे जागरूक है, नहीं जागरूक वो क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेड जो बुक है ना, बुक से बाहर सोचने के लिए दिया ही नहीं गया। तो लेकिन ये अपने दर्शन की ये विशेषता है कि हम इस दायरे को तो मानते ही किसी भी दायरे को नहीं मानते, इसलिए हर एक चीज प्रोग्रेसिव है। आज जो है कल हो सकता है कुछ और आगे के बारे में सोचेंगे, उसकी संभावना हमारे हर दर्शक को दी है, ग्रोथ में भी दी है, लेकिन यह संभावना कहीं और दिखाई नहीं पड़ती। और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग बढ़िया यह समय है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, कोई और समय नहीं है। ठीक है, अच्छा, नमस्कार।